हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल अंकित कुमार 5 साल मैथ क्वेश्चंस में। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि प्रकृति में मूल बल कौन कौन से होते हैं। इन सभी चीजों के बारे में हम लोग प्रकृति बल जो प्रकृति में मूल बल होते हैं उनके बारे में हम लोग एक पिछली भी वीडियो बना चुके हैं, उसमें पढ़ चुके हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल कौन सा होता है, जिसको हम लोग कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इन सभी चीजों के बारे में हम लोगों ने पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया था। ठीक है, तो आज हम लोग जो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो क्या है, प्रबल नाभिकीय बल, जिसको हम लोग कहते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और दूसरा जो होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। इन सभी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इन सभी चीजों के बारे में डिस्कस करने से पहले जो हम लोग रोज का मोटिवेशन थॉट डिस्कस करते हैं उसके बारे में आज भी डिस्कस करेंगे कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके पैरों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जी हाँ दोस्तों, और इन्हीं के साथ इन्हीं हौसलों को बढ़ाते हुए हम लोग क्या करते हैं, आज का जो वीडियो है उस चीज के बारे में डिस्कस करते हैं और पढ़ते हैं बेटर तरीके से और बढ़ते हैं आगे बेटर तरीके से ही। ठीक है, तो देखेंगे कि प्रबल नाभिकीय बल क्या होता है, जिसको हम लोग कहते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के पहले जानने से पहले हम पहले जो कल वीडियो में डिस्कस किए थे उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जो ग्रेविटेशनल फोर्स था, ग्रेविटेशनल फोर्स की खोज किसने की थी, न्यूटन ने की थी। कैसे की थी, इन सभी चीजों के बारे में विस्तार से बात कर चुके हैं। ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इस चीज के बारे में भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि इलेक्ट्रो एंड मैग्नेटिक दोनों का नाम मिला करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्यों कहा जाता है, इस चीज के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक है, तो आज जो डिस्कस करते हैं बहुत बेटर तरीके से स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स वो क्या होता है। ये भी क्या होता है, एक न्यूक्लियर का नाम सुना होगा, जिसको हम लोग कहते हैं नाभिक। नाभिक में क्या होता है, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो उनके बीच में जो बल लगता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रबल नाभिकीय बल कहते हैं। ठीक है, तो पहले तो हम जान लेते हैं कि परमाणु क्या होता है, परमाणु को किसने प्रस्तुत किया था, कैसे क्या हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ, जो परमाणु था सन 1803 ईस्वी में डाल्टन ने क्या बताया कि जो परमाणु होता है वो किससे मिलकर बना होता है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो और इन्होंने ये भी बता दिया, जो चर्चा जी थे, मतलब कि जो डाल्टन जी थे, ठीक है, उन्होंने क्या बताया कि जो परमाणु होता है वो किससे मिलकर बना होता है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। अब वो जो छोटे छोटे कण होते हैं उन कणों को छोटे थे, ठीक है, कण कौन थे, छोटे हैं, तो उनको कणों को खोजने के लिए इन्होंने छोड़ दिया कि मैं कण नहीं जानता हूँ कौन कौन से होते हैं। डाल्टन ने क्या किया, खाली इतना बताया कि परमाणु जो होता है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, लेकिन इस परमाणु को हम नहीं तोड़ सकते, इतना ये छोटा होता है कि इस परमाणु को हम दोबारा तोड़ नहीं सकते। लेकिन क्या हुआ कि जैसे जैसे समय बीतता गया, जो रिश्ते में इनके लगने वाले भाई मतलब कि जो पुत्र थे, उन्होंने क्या किया, जिनका नाम था टॉमसन, 1897 में ही इन्होंने क्या किया, टॉमसन ने कि इलेक्ट्रॉन की खोज कर डाली। अब इलेक्ट्रॉन तो होता है कैसा, उसके इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का होता है। ठीक है, इतना चार्ज होता है। अब इन्होंने माइंड अपना दौड़ाया कि यार ये क्या हुआ कि जो नाभिक होता है, ठीक है, ये जो परमाणु होता है, परमाणु तो हमारे पिताजी ने बताया था कि इसको तोड़ा नहीं जा सकता, हमने तो इसको तोड़ मरोड़ दिया। ठीक है, अच्छा ठीक है, आगे क्या बताया कि इन्होंने कि जो परमाणु होता है, ठीक है, परमाणु में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की इन्होंने खोज कर ली। अब इलेक्ट्रॉन की जब इन्होंने खोज कर ली तो इन्होंने आगे भी पाया कि जो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो कितना होता है, निगेटिव होता है, और 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का होता है। अब इनके दिमाग में एक चीज आई कि यार ये जो चार्ज है ये निगेटिव है, लेकिन जो परमाणु होता है वो तो धनात्मक होता है, उस पर तो कोई चार्ज नहीं होता है। इसका मतलब ये हुआ कि तो परमाणु के अंदर और भी कुछ होता है जो धनात्मक होता है। ठीक है, ये इन्होंने माइंड अपना दौड़ा लिया। इसके कारण इन्होंने क्या किया, 1904 ईस्वी में, 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज की टॉमसन ने, उसके पश्चात क्या किया, 1904 ईस्वी में इन्होंने क्या बताया कि जो परमाणु होता है वो क्या होता है, एक तरबूज की तरह होता है। ठीक है, हमको लगता है इनको तरबूज खाने का ज्यादा शौक था, तो क्या बताया इन्होंने कि जो परमाणु होता है वो कैसा होता है, एक तरबूज की तरह होता है। तरबूज में जो बिया होता है, जिनको हम लोग निकाल करके फेंक देते हैं, खाते नहीं है, ठीक है, उन बिया जो होता है, जो बीज होता है परमाणु में, जो इनमें जो नाभिक में जो इसको क्या कहते हैं, तरबूज में जो बीज होता है वो इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन्होंने बताया कि जो तरबूज में जो धसे हुए बीज होते हैं, ठीक है, उन बीजों की तरह जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन परमाणु में धसा हुआ होता है। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, जिस प्रकार से बीज धसे होते हैं उसी प्रकार से क्या होते हैं, ये परमाणु में धसे हुए होते हैं।
और तो और अब इलेक्ट्रॉन भी धसे हुए हैं, तो इसका मतलब है कि इसके ऊपर चार्ज तो निगेटिव होता है। इसका मतलब इन्होंने माइंड ये लगाया कि इसका मतलब है कि इसके बीच में जो तरबूज होता है, तरबूज में जो हम लोग खा जाते हैं, ठीक है, उसको इन्होंने बताया कि द्रव्यमान जो होता है वो उसी प्रकार से क्या होता है, संपूर्ण भाग में फैला हुआ होता है। जो धनात्मक जो चार्ज जो होता है वो धनात्मक होता है, और धनात्मक चार्ज और उसका जो द्रव्यमान होता है वो क्या होता है, संपूर्ण भाग में फैला हुआ होता है। और तो और इन्होंने एक और चीज बताई कि जो परमाणु होता है वो 10 की पावर -10 मीटर का एक क्या होता है, खोखला गोला नहीं होता है। इन्होंने बताया ये एक ही कठोर गोला होता है, ठोस गोला होता है, ठीक है। किसने बताया था, परमाणु इन्होंने थॉमसन ने बताया था। कब बताया था, तो 1940 में। फिर क्या हुआ, जैसे जैसे धीरे धीरे पास हुआ, टाइम पास होता चला गया, इनके भी पुत्र उत्तर रिश्ते में कोई आए, उन्होंने क्या किया कि अच्छा तो तुमने ये चीज बता दी। अब इन्होंने क्या किया, रदरफोर्ड ने, जिनको हम लोग नाम लेते हैं, रदरफोर्ड ने अपना मॉडल प्रस्तुत कर दिया। उसमें इन्होंने ये बताया कि जो परमाणु होता है उन्होंने कैसे प्रस्तुत किया। तो उन्होंने क्या किया, अल्फा कण जो होते हैं, अल्फा कणों को किस पे, एक सोने की पन्नी ले ली, सोने की पन्नी के ऊपर क्या किया इन्होंने, अल्फा कणों को बमबारी करा दी। अब जब इन्होंने अल्फा कणों की सोने की इस पन्नी पे बमबारी कराई तो इन्होंने क्या देखा, जो कुछ कण थे, क्या कि जो कुछ पार्टिकल्स थे, जो कण थे वो क्या होते थे, सीधे लगभग निकल गए। लेकिन जो कुछ कण थे वो क्या हुए कि इधर उधर निकल गए। लेकिन जो कुछ कण जो थे, हद से ज्यादा जो थे, वो क्या हो गए, वापस टकरा करके बाहर चले गए। मतलब क्या हुआ कि जो अगर हम 100 कणों को, इनके ऊपर अल्फा कणों को बौछार कराते हैं तो उसमें एक ऐसा कण होता है जो बिना टकराए, बिना वापस हुए डायरेक्ट उसको छेद करके बाहर निकल जाता है। इससे इन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि जो परमाणु होता है वो खोखला होता है, ना कि एक ठोस गोला होता है। इससे इन्होंने इस चीज का निष्कर्ष निकाला। अब क्या हुआ, जो इनका थॉमसन का मॉडल था ये तो फेल होने वाला ही था। क्यों, क्योंकि जो थॉमसन का मॉडल फेल क्यों हो गया था, वो इसलिए फेल हो गया था क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि परमाणु जो होता है, इन्होंने बताया था परमाणु जो होता है किसकी तरह होता है, तरबूज की तरह होता है। अब जो इनका मॉडल फेल हुआ था वो इसलिए फेल हो गया था क्योंकि इन्होंने एक हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो था उस चीज को समझाने में ये असमर्थ हो गया था। क्यों असमर्थ हो गया, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है, तो जब हम क्या करते हैं, किसी हाइड्रोजन जो परमाणु होता है उसको जब हम बाहर से ऊर्जा देते हैं, तो जब हम बाहर से उसके अंदर ऊर्जा देते हैं तो उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, वो इधर उधर चक्कर करता है कि इधर आओ, इधर से उधर जाओ, बस इतना ही उसका काम होता है, ठीक है। जैसे हम उसको ऊर्जा देते हैं, दोलन गति करने लगता है। अब दोलन गति करता है तो इन्होंने ये बताया कि ये उसी ऊर्जा को, मतलब कि उसी तरंग जो होता है, ऊर्जा जो होती है, उसी ऊर्जा की तरंग को क्या करता है, उत्सर्जित करता है। जिस तरंग ऊर्जा को वो क्या करता है, लेता है, ठीक है। जिस ऊर्जा को वो ग्रहण करता है उसी ऊर्जा को क्या करता है, बाहर निकालता भी है। अब इनके मन में एक चीज समझ में नहीं आई कि जो रेखाएं होती तो एक रेखा तो एक ही बननी चाहिए, लेकिन इसके कारण जो रेखाएं होती है वो कई सारी बनती है। एक रेखा ना बन करके कई सारी रेखाएं प्राप्त होती हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक होता है तो इलेक्ट्रॉन एक होने के कारण इसमें रेखा भी एक ही होनी चाहिए, लेकिन रेखाएं तो कई सारी निकली थी। तो इस कारण क्या हुआ, इनका जो मॉडल था फेल हो गया। लेकिन 5 साल बाद इन्होंने 1904 ईस्वी में खोज की थी। उसके पश्चात 7 साल बाद क्या हुआ कि इनके जो और पुत्र उत्तर आए, उन्होंने क्या किया, जिनका नाम था रदरफोर्ड ने क्या किया, 1911 ईस्वी में अपना मॉडल प्रस्तुत किया जिसमें अल्फा कणों की बमबारी कराई थी। इससे उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला जो परमाणु होता है वो एक प्रकार से क्या होता है, खोखला गोला होता है, ना कि एक ठोस गोला होता है। और उसमें एक खाली जगह होता है जिससे क्या होता है, जो निकल जाते हैं, जो अल्फा कण जो बाहर निकल गए थे उसको इन्होंने नाम क्या दे दिया, नाभिक नाम दे दिया। और तो और इन्होंने क्या बताया कि ये जो परमाणु होता है, ठीक है, ये जो परमाणु होता है ये कैसा होता है, जिसको हम लोग कहते हैं पॉजिटिव होता है, मतलब कि इस पे कोई चार्ज नहीं होता है, ये न्यूट्रल होता है, ठीक है, न्यूट्रल होता है। अच्छा, इन सभी चीजों के बारे में तो इन्होंने बता दिया, लेकिन अब जो हम परमाणु जो था, परमाणु के बारे में तो इन्होंने खोज बता दी, लेकिन हम क्या जानने वाले हैं कि प्रबल नाभिकीय बल, कि प्रबल नाभिकीय बल क्या होता है, इस चीज के बारे में डिस्कस करें। इन सभी चीजों के बारे में अगर डिस्कस करेंगे तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। इन सभी चीजों का डिस्कस करना है तो क्लास 12 की वीडियो आप लोग देख लीजिए, ठीक है। उसमें क्या मिल जाएगा आप लोगों को, इन सभी चीजों के बारे में डिस्कस मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन हम लोग जानते हैं परमाणु तक ही कि परमाणु क्या होता है। परमाणु क्या होता है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, ठीक है।
जिसको तोड़ा भी जा सकता है। उन्होंने कहा था तोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन उसको तोड़ा भी जा सकता है। किन्होंने कहा था? डाल्टन ने कहा था। ठीक है, प्रबल नाभिकीय बल क्या होता है? इसके अंदर एक जो नाभिक की खोज की थी किसने? रदरफोर्ड ने अभी बताया। इसीलिए हमने इतनी डिटेल से आप लोगों को ये जानकारी प्राप्त की है, क्योंकि नाभिक को हमको प्राप्त करना था। ठीक है, इसीलिए इस पूरी डिटेल को आप लोगों को बताना पड़ा है। अब नाभिक को जब हम प्राप्त कर लिया है तो इसके बाद की डिटेल जो है वो हम अगले वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन नाभिक की ज्यादा इंपॉर्टेंट जरूरत थी, तो नाभिक के बारे में हम लोग अब देखते हैं। जो नाभिक होता है ये किससे मिलकर बना होता है? प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, किससे मिलकर बना होता है? प्रोटॉन से मिलकर बना होता है। और किससे मिलकर बना होता है? न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। ठीक है, न्यूट्रॉन जो होता है, न्यूट्रॉन का जो चार्ज होता है वो क्या होता है? बिल्कुल जीरो होता है, मतलब कि न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। जबकि प्रोटॉन पर इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव चार्ज होता है। जितना इलेक्ट्रॉन पर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक होता है, जबकि प्रोटॉन पर क्या होता है? धनात्मक उतना ही चार्ज होता है। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का जो चार्ज होता है वो किस पे होता है? प्रोटॉन के ऊपर होता है। लेकिन ये जो नाभिक था, अब ये जो नाभिक है इस किससे मिलकर बना? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना। तो इस नाभिक को तुम सोच रहे होगे कि ये नाभिक तो चिपका हुआ होता है और बढ़िया उसके अंदर सेट बैठा होता है। ठीक है, तो इसी के अंदर इन दोनों को चिपका कर रखने वाला बल जो होता है, जो फेविक्विक होता है, वही क्या होता है? जिसको हम लोग कहते हैं प्रबल नाभिकीय बल। ठीक है, तो प्रोटॉनों और नाभिक जो होता है, नाभिक में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इन प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों को एक साथ बांधे रखने के लिए जिस बल की आवश्यकता होती है उसी बल को हम लोग क्या कहते हैं? प्रबल नाभिकीय बल कहते हैं। ठीक है, फेविक्विक की आवश्यकता कौन सी होती है? जिस फेविक्विक की आवश्यकता होती है, मतलब जिस बल की आवश्यकता होती है, उसी बल को हम लोग क्या कहते हैं? प्रबल नाभिकीय बल कहते हैं। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई। ये बल जो गुरुत्वाकर्षण बल था, ग्रेविटेशनल फोर्स जो था, उससे कितने गुना होता है? 10 की पावर 38 गुना ज्यादा होता है। ये चीज ध्यान रखना, 10 की पावर 38 गुना ज्यादा होता है। मतलब क्या हुआ कि अगर उसने थोड़ा धक्का मारा तो ये जैसे कहा नहीं कि इस मशीन पर अगर रखोगे तो थोड़ा ही भागेगा, लेकिन उस पर अगर दौड़ोगे तो इतनी स्पीड बना लोगे कि गिर ही जाओगे। मतलब क्या हुआ कि उसने अगर ग्रेविटी एक कदम चलती है तो वो 10 की पावर 36 मतलब 36 गुना, एक के आगे 36 जीरो लगा लीजिए, उतने कदम चलती है। कौन चीज? ये प्रबल नाभिकीय बल। मतलब कि 10 की पावर 38 गुना ज्यादा होता है क्या? जो प्रबल नाभिकीय बल होता है। ठीक है, इसीलिए इसको तोड़ना, नाभिक को तोड़ना बहुत मुश्किल बात होती है। ठीक है, तो इसको तोड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं? जो प्रैक्टिस करते हैं, वैज्ञानिकों ने जो खोज निकाली कि न्यूट्रॉन की इसके ऊपर बमबारी कराओ तभी ये नाभिक टूटेगा। तो न्यूट्रॉन की बमबारी इसके ऊपर कराई जाती है, तब जाके इसमें क्या होता है? ये नाभिक टूट पाता है। और वो भी ज्यादा नहीं, एक न्यूट्रॉन क्या होता है इसके अंदर? जैसे इतनी नाभिक में जगह ही नहीं होती है कि इसमें कोई आकर के सट करके बैठ जाए। तो एक नाभिक, एक इतने सारे कणों की, इतने न्यूट्रॉन की खोज कराई जाती है, जिसमें से एक न्यूट्रॉन क्या होता है? इसमें जा करके जैसे ही सटने की कोशिश करता है, नाभिक फट जाता है। और जैसे ही नाभिक फटता है तो बहुत सारी एनर्जी निकलती है। ठीक है, तो नाभिक को तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा की, मतलब कि बहुत मेहनत लगती है नाभिक को तोड़ने के लिए। ठीक है, जिसको हम लोग तोड़ते हैं तो उसको क्या कहते हैं? नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया कहा जाता है। अब ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि प्रबल नाभिकीय बल क्या होता है। अब हम लोग देखते हैं कि दुर्बल नाभिकीय बल क्या होता है, जिसको हम लोग कहते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, तो वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है? ये भी एक न्यूक्लियर फोर्स ही होता है, लेकिन ये क्या होता है? ये जो रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं, ठीक है, जो रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं वो पीरियोडिक टेबल में 85 के ऊपर सभी क्या, 83, 85 के ऊपर क्या हो जाते हैं? सभी रेडियो एक्टिव पदार्थ प्राप्त होते हैं। अब वो जो रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं, उन रेडियो एक्टिव पदार्थ में क्या होता है कि अल्फा बीटा गामा कण हर वक्त निकलते हैं। अब जो हर वक्त निकलते हैं उसमें से एक जो कण हमने अभी बताया, नाम क्या लिया था? बीटा कण। अब वो जो रेडियो एक्टिव पदार्थ है, रेडियो एक्टिव पदार्थ से क्या होते हैं? कण निकलते रहते हैं। अब कण जो निकलते रहते हैं उसमें से एक कण जो आता है वो कौन सा होता है? बीटा कण होता है। जो बीटा कण होता है उसमें क्या होता है? दो सगे भाई बैठे हुए होते हैं। बीटा कण में क्या होता है? दो सगे भाई बैठे हुए होते हैं। सगे भाई का मतलब ये हुआ कि एक होता है एंटी न्यूट्रिनो, एक होता है इलेक्ट्रॉन। एक क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरा क्या होता है? एंटी न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो। ठीक है, न्यूट्रिनो जिसको हम लोग कहते हैं। तो इसमें क्या होता है? एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक
एंटी न्यूट्रॉन होता है। दो कण क्या होते हैं इसमें भी होते हैं, जिसमें अल्फा कण होते हैं, मतलब कि जो रेडियो एक्टिव पदार्थ से जो कण निकलते हैं उसमें से एक कण होता है बीटा, और बीटा कण में जो होते हैं उसमें दो कण निकलते हैं। कौन से? एक एंटी न्यूट्रॉनो होता है, एक कौन सा होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन पर तो चार्ज होता है, लेकिन ये जो एंटी न्यूट्रिनो होता है, एंटी न्यूट्रिनो क्या होता है? ना तो इसका कोई चार्ज होता है और ना तो इसका द्रव्यमान होता है। कहावत नहीं, जुड़वा भाई है तो जुड़वा भाई में एक बढ़िया नहीं लचरा हो गया तो दूसरा बढ़िया बेटर रहता है। ठीक है, इस पे चार्ज भी होता है, हर एक चीज इसका द्रव्यमान भी होता है, लेकिन इसका जो होता है इसका ना ही कोई चार्ज होता है और ना ही इसके ऊपर कोई मास होता है। ठीक है, मास होता है। तो इसमें जो इन कणों को बांध करके रखने वाला जो बल होता है, ठीक है, इन दोनों कणों को क्या होता है? जो बांध कर रखने वाला जो बल होता है, जो चपका करके रखता है, जिस फेविक्विक की आवश्यकता होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? दुर्बल नाभिकीय बल कहते हैं। दुर्बल नाभिकीय बल किसमें लगता है? तो इन दोनों में, इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो में लगता है। ठीक है, ये उत्पन्न किससे किए जाते हैं? ये अगर हम शॉर्टकट में ध्यान रखें तो मूल कणों के बीच में कौन सा बल लगता है? दुर्बल नाभिकीय बल लगता है। ठीक है, ठीक, इतना चीज आप लोगों को डिस्कस किया गया है।